देखो लास्ट क्लास में हमने फॉर फीचर अपना कंप्लीट किया, ठीक है। उसमें 3 केसेस करें। व्हेन ओरिजिनल शेयर्स वर इशूड एट पार, व्हेन ओरिजिनल शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, एंड दूसरे केस में करा व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड। और साथ में हमने ये शॉर्टकट भी समझ लिया था, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कंप्लीट करना है। आज हम पढ़ेंगे उनको रीइशू करेगी कंपनी, ठीक है। क्या करेगी? उनका रीइशू। जो कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए थे, आज कंपनी उनको क्या करेगी? रीइशू करेगी। तो रीइशू के टाइम पे ना 2 जर्नल एंट्री बनती हैं। डीप है कॉन्सेप्ट, बट अभी जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझने की कोशिश करना, बहुत बेसिक से लेके चलूंगा मैं इसमें भी। कंपनी ने जब शेयर फॉरफिट किया था तो शेयर कैपिटल को क्या किया था? मैं एक जल्दी से रिवीजन चाहता हूं कि यहां पर एक एंट्री बता दो कि फॉरफीचर की एंट्री होती क्या है। शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। या फिर इसको मैं बोल सकता हूं टू कॉल्स इन अरियर। इतना पढ़ा हमने। तो हम यहां पर क्या कर रहे थे? शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे थे, यानी जो कि मैंने प्रीवियसली मान लिया था कि पैसा रिसीव होगा, इसलिए मैंने उसको डेबिट किया था कि शेयर कैपिटल को अपनी कम किया था, मतलब शेयर को जब्त किया था। अब मैं दोबारा से इश्यू करूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ भाई? कंपनी है मान लो ये, ठीक है। कंपनी के पास शेयर्स आ गए यहां जब्त किए हुए, मान लो 100 शेयर्स आ गए। अब कंपनी के पास रखेगी थोड़ी, इनको आगे निकालेगी। फिर कंपनी फिर से इनको आगे निकाल लेगी। मानो कंपनी ने 100 शेयर 8 रुपए पे जब्त किए थे, 800 रुपए जमा किए थे आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट पे, तो कंपनी के पास 800 रुपए पड़े हैं अभी। तो कंपनी ने इनको आगे निकाल देती है शेयर को वापस से। इसको न्यू इशू नहीं बोला जाता, री इशू बोला जाता है। ये न्यू इशू नहीं है, ठीक है, री इशू होता है। तो कंपनी के पास क्या होता है? पैसा आता है इसके बदले में। कुछ कंपनी कहती है कि भाई लोगों से मेरे पास 100 शेयर पड़े हुए हैं, जो कोई इंटरेस्टेड है बता दो। तो कभी कभी क्या होता है? कंपनी इसको ज्यादा पे भी इशू करती है। मान लो उनका 10 रुपए का शेयर था तो उनको 12 पे भी इशू कर देती है। कभी कभी कंपनी 7 पे भी करती है, 6 पे भी करती है। वो कंपनी की गुडविल पे डिपेंड करता है और उस शेयर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि मतलब वो कितना वैल्यूएबल शेयर है, कितनी वैल्यूएबल कंपनी है। तो कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी क्या करेगी? अपने अकाउंट को, कौन से अकाउंट को डेबिट करेगी? बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी। और टू शेयर कैपिटल भी आएगा, क्योंकि शेयर रीइश्यू हो रहा है, शेयर कैपिटल में पैसा जाएगा ही जो बैंक से पैसा आएगा। अगर कंपनी 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में ही कर रही है, यानी कंपनी 10 रुपए का शेयर आगे 12 रुपए में बेच रही है, रीइश्यू कर रही है, तो कंपनी क्या कर रही है? प्रीमियम पर बेच रही है उसको। तो इसमें तो आप जानते हो कि कैसे करते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये पहली बार केस आएगा आपके सामने जहां पर कंपनी 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए में बेचेगी या 7 रुपए में बेचेगी आगे, ठीक है। तो उसको क्या कर रही है? कंपनी डिस्काउंट कर रही है, बेसिकली डिस्काउंट पर रीइश्यू कर सकती है। कंपनी डिस्काउंट पर रीइश्यू कर सकती है। हमने जब पढ़ा था, हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि कंपनी को अलाउ नहीं होता कि किसी शेयर को डिस्काउंट पर बेचना, इशू करना डिस्काउंट पर अलाउ नहीं होता, बट रीइश्यू कर सकती है वो डिस्काउंट पर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, मान लो कंपनी ने 10 का शेयर था, वो 12 में बेचा, तो 2 रुपए का आपने प्रीमियम मान लिया। ये तो हो गया प्रीमियम वाला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है हमारा डिस्काउंट का। तो उसमें क्या एंट्री बनेगी? बैंक टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में वही 10 रुपए का शेयर, कंपनी ने मान लो इसको 7 रुपए में बेचा, तो 3 रुपए कंपनी में यहां क्या लिखेगी? कंपनी इसको लिखती है यहां पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कंपनी 3 रुपए यहां से एडजस्ट करेगी अपने। कंपनी ने जो यहां पर फॉर फीचर से पैसा इकट्ठा किया था, फॉर फीचर में पैसा जब्त किया था कंपनी ने, किस टाइम पर? फॉर फीचर के टाइम पर। वो कंपनी यहां डिस्काउंट देने में लगाएगी पैसे,
उस पैसे को कंपनी डिस्काउंट देने में यूज करेगी। तो पूरा टॉपिक है ये, ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करी है कि एंट्रीज वर्क कैसे कर रही हैं ये, ठीक है। तो दो एंट्री हो सकती हैं, या तो प्रीमियम पे इशू हो सकता है, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे इशू होगा तो ये नया अकाउंट खुल जाएगा, आपको डेबिट में करना पड़ेगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और ये पैसा कहाँ से इस्तेमाल करेंगे हम, जो कि हमने क्रेडिट में लिखा था यहाँ पर, टू शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। एक नोट लिखो जल्दी से इसके साथ साथ, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर नोट लिखना इसमें। इसको नोट डाउन कर लो पहले। देखो एक नोट लिखा है यहाँ पर, इसमें लिखा है हमने मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड। हम क्या बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं इस एंट्री की, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कैन बी अमाउंट फॉरफिटेड। मतलब जितनी अमाउंट हमने फॉरफिट करी थी, मतलब 800 रुपये फॉरफिट करे थे, तो 800 रुपये का ही हम यहाँ डिस्काउंट दे सकते हैं। दैट इज अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो हमने अमाउंट क्रेडिट की थी, वही हम उतनी ही अमाउंट का सिर्फ डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं आएगा, हो सकता है समझ नहीं आए, अभी ऊपर से निकलेगा, लेकिन अभी के लिए लिख लो। चलो ऐसा करो, नोटिंग आप नोट डाउन कर लो, अभी हम धीरे धीरे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, समझ आया अच्छी बात है, नोट डाउन कर लो बस उसको भी। कर ली नोटिंग सारी। चलो देखो, पहली एंट्री इशू में ये बनती है, एक एंट्री और बनती है इशू में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसको भी समझ लेंगे हम, अभी टाइम रहते इसको भी समझ लेंगे, धीरे धीरे सब समझ लेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस नोटिंग कर लो। मोटा मोटा बता देता हूं कि इसमें क्या अमाउंट आती है। हमने यहाँ पर क्या किया, शेयर को क्रेडिट किया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को। इसमें से कुछ अमाउंट तो हमने यहाँ पर यूटिलाइज कर ली, ठीक है। जो अमाउंट यूटिलाइज कर ली, जो कि बचती है, वो यहाँ पर आती है। वो अमाउंट को हम कहाँ डाल देते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इतना है बस बेसिक कॉन्सेप्ट। वो अमाउंट आती कैसे है, उसके पीछे एक मैथमेटिक्स है पूरी, ठीक है। कुछ चेंजेस रहते हैं हमेशा, सभी नहीं होता कि हम जितने शेयर फॉरफिट करें उतने ही रीइश्यू करें। मान लो कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट करे, हो सकता है कंपनी उसमें से 80 ही रीइश्यू कर रही हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो उसमें इस अमाउंट को निकालने में थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है। ट्रिक है बस मैं बोलूंगा कि मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ता है जब कम रीइश्यू होते हैं। और जिस केस में सेम फॉरफिट और सेम रीइश्यू हो, तो ये बहुत इजीली माइनस करके आ जाती है अमाउंट ये, ठीक है। ये केस हम शायद नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि व्हेन शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड लेस शेयर्स वर रीइश्यूड। आज हम करेंगे कि जितने शेयर फॉरफिट करे उतने ही रीइश्यू कर रही है कंपनी, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये जेड लिमिटेड वाला क्वेश्चन नंबर 45, इसमें लिखा है जेड लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना उसको, जो भी आपकी बुक में लिखा है। इसमें लिखा है जेड लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, ठीक है, एट द वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का क्या था, उसका शेयर की वैल्यू थी। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, चलो मैंने सर्कल में लिख दिया इसको, ठीक है। प्रीमियम होगा तो देख लेंगे आगे। 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हो गई आपका एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये फाइनल कॉल, ठीक है। ऑल अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। कोई पर्सन था, मिस्टर ए मान लो, अज्यूम कर लो, नहीं लिखा नाम उसमें। तो एप्लीकेशन दी उसने, अलॉटमेंट दी, कॉल नहीं दी। कितने शेयर का मालिक था, 100 शेयर का मालिक था ये। दी शेयर आर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड। उसके बाद इन शेयर को क्या कर लिया हमने, यहाँ पर फॉरफिट कर लिया यहाँ पर। एंड द रीसोल्ड अ फुली पेड अप शेयर फॉर ₹500। इन शेयर को हमने रीइश्यू कर दिया फॉर ₹500, ठीक है। इन शेयर को क्या कर दिया हमने, रीइश्यू फॉर ₹500। इसमें ना एक लाइन दे रखी है आपको, रीसोल्ड एज फुली पेड अप। ये हो सकता है अभी आपको इजी लग रहा हो, बट इसके ना काफी सारे केसेस बनते हैं, फुली पेड अप, कॉल्ड अप,
वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी मैं बहुत बेसिक ले रहा हूँ कि जनरल एंट्री एक बार आपके माइंड में सेटअप हो जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस पे ध्यान मत देना बस आप इस लाइन पे। चलो इसकी फॉर फीचर से शुरू करते हैं कि मुझे बताओ फॉर फीचर से एंट्री क्या होगी। पूरा नहीं एंट्री मांगी, सिर्फ क्वेश्चन ने जनरल एंट्री मांगी फॉर फीचर की और इसकी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमारा काम बनता है कि इसके शेयर को फॉरफिट करना, कहां पर, फर्स्ट कॉल के बाद। तो वही अपनी शेयर फॉरफीचर की एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल एसपीआर तो उसमें है नहीं, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, इतनी एंट्री बनेगी। शेयर कैपिटल में क्या आएगा हमारा, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप पूरी है यहाँ पर 10 की 10, तो यानी 100 इंटू 10 1000, ठीक है। शेयर फॉरफीचर में आएगा जितना पैसा उसका जब्त किया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम तो यहाँ पर है नहीं, जब्त कितना किया 6, तो 100 इंटू 6 600। फर्स्ट कॉल पर आएगा अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम नहीं है यहाँ पर, तो 100 इंटू 4, नो डाउट। सेकंड पढ़ते हैं। अब हम करेंगे इसके फॉरफिट कर ली, अब करेंगे रीइशू, ठीक है। रीइशू की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। वो कह रहा है कि इन शेयर को रीइशू कर दिया गया 500 रुपए में, फुली पेड अप फॉर ₹500, 10 रुपए का शेयर था, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना बात को, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। फुली पेड अप फॉर ₹500 मतलब कह रहा है कि वो 10 रुपए के शेयर को जो फुली पेड अप था, टोटल कितनी वैल्यू इसकी, एक शेयर की 10 रुपए की वैल्यू थी, तो कितने शेयर थे यहाँ पर 100 शेयर थे, टोटल कितनी वैल्यू हुई 1000 वैल्यू। उन 1000 के शेयर को कितने में इश्यू करा उसने, 500 पर। तो यहाँ पर डिस्काउंट पर इश्यू हुआ या प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर। तो यहाँ पर अमाउंट कहां से देखो, बैंक में कितना है 500, शेयर कैपिटल की कितनी वैल्यू थी 1000 की, ठीक है। तो बच्चा को कहां से रिकवर करेंगे हम पैसा, शेयर फॉरफीचर से। कितना पैसा जब्त करेंगे यहां से 500 रुपए, ठीक है। आपको क्या सिखाया गया, जो पैसा बच जाए वो पैसा कहां चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में। यहां पर कितने थे हमारे पास क्रेडिट में, फॉरफीचर में 600 रुपए, यहां पर कितने डेबिट कर लिया हमने 500 रुपए, तो कितने पैसे बचे 100 रुपए बचे। तो क्या बनेगी, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कितना 100। समझ आया ये, कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत है तो पूछो, बताओ। यहां से नहीं समझ आया ये, ये वाली वैल्यू कैसे आई। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फुली पेड अप, मैं वही बोल रहा हूँ, इसको मैं अभी ना आगे डिस्कस करने वाला हूँ, इसके बाद डिस्कस करने वाला हूँ। बस ये जनरल एंट्री समझ लो अभी के लिए कि जनरल एंट्री कैसे फ्रेम हो रही है, ये चीज पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं इसमें 6-7 केस लूंगा अभी, ठीक है। इसके बाद समझा रहा हूँ मैं अभी के लिए सिर्फ जनरल एंट्री समझ लो। चलो इस अमाउंट को छोड़ दो कि कैसा है, ये मेरे पर छोड़ दो, उधार रहे मेरे पर अभी समझाने के लिए, बाकी समझ लो कि आया या नहीं आया। बस ये मान लो कि मैंने 500 रुपए शेयर फॉरफीचर में डाले, ये मैं समझा दूंगा कैसे। और बचा हुआ पैसा मैंने कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। जितना मैंने फॉरफीचर में यूज किया इन दोनों का बैलेंसिंग करी और मैंने कहाँ डाल दिया, फॉर कैपिटल रिजर्व। इतना मैं समझाना चाहता हूँ भाई कि रीइशू की एंट्री फ्रेम कैसे हो रही है, चल कैसे रही है। इतनी बात समझ आई कि नहीं समझ आई, अच्छी बात है, लिखो उसको। देखो एंट्री ये समझ आई होगी, मेरा बस यही मकसद था इस एंट्री को कराने का कि समझ आएगी फ्रेम कैसे होती है एंट्री। अब इसमें जो मेन चीज अटकती है आपकी, जो क्वेश्चन में था, ये फुली पेड अप वर्ल्ड क्या लिखा है यहाँ पर और ये अमाउंट आई कैसे यहाँ पर, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। फुली पेड अप का मतलब क्वेश्चन में लिखा है ना आपके फुली पेड अप, तो इसको समझते हैं सबसे पहले कि इसका मतलब क्या होता है। देखो दो चीज होती है, एक होता है कॉल्ड अप वैल्यू, एक होता है कॉल्ड अप, एक होता है पेड अप, ठीक है।
इन दोनों के आगे हम फुली भी लगा सकते हैं, फुली कॉल्ड अप या फुली पेड अप, ठीक है। अच्छा मान के चलो कि 10 रुपए की शेयर की वैल्यू थी, क्या थी, पर शेयर था 10 रुपए का, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। ये हमने सीख चुके हैं ऑलरेडी हम। इसको क्या बोला जाता है, नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है, इसको फेस वैल्यू बोला जाता है, ठीक। जो कॉल्ड अप वैल्यू होती है वो इस 10 में से ही होती है। मान लो कंपनी ने 8 रुपए कॉल्ड अप करे 10 में से, तो उसको क्या बोलेंगे, 8 रुपीज कॉल्ड अप, ऐसा बोला जाता है ना कि 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर है, 3 अलॉटमेंट पर है, 2 फर्स्ट कॉल पर है और 2 सेकंड कॉल पर है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि 10 रुपए का शेयर था, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू या फेस। मान लो 3 रुपए एप्लीकेशन पर थे, 3 अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल पर, 2 सेकंड कॉल पर, उसमें से कंपनी ने 3 और 2 ही मंगाए हैं, तो आप यही तो बोलोगे कि 8 रुपीज कॉल्ड अप करें अभी, ठीक है। अब मान लो कि एक शेयर होल्डर था 100 शेयर्स का, उसने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है सिर्फ, उसने फर्स्ट कॉल दी ही नहीं है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 6 रुपीज पेड अप। ये चीज दोनों समझ आई कि नहीं आई आपको, दोनों में डिफरेंस समझ आया, नहीं आया अभी, पेड अप समझ नहीं आया, कॉल्ड अप समझ आया। कॉल्ड अप का मतलब कि जितनी कंपनी ने बुलाई है, पेड अप जितनी उसको मिली है, जितनी उसको अभी पैसा मिला है उसमें से। तो मैं ये कह सकता हूं कि नॉमिनल वैल्यू में से निकलती है कॉल्ड अप, और कॉल्ड अप में से बनता है पेड अप। नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए की है, उसमें से 8 रुपीज कॉल्ड अप, 6 रुपीज पेड अप। सिंपल है यार, अब तो क्लियर हो गया। चलो एक चीज और पढ़ाता हूं आपको, रीइश्यू के टाइम पे ही काम होगी, ये सिर्फ कहां होगी, रीइश्यू के टाइम पर यूज होगा। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई वेदर द रीइश्यूड शेयर्स, देखो क्या हो सकता है, हमने कुछ शेयर्स करे फॉरफिट, 1000 शेयर करे हमने फॉरफिट कंपनी ने, ठीक है। उस पर कंपनी ने ₹8 कॉल्ड अप कर रखे थे, क्या कर रखे थे, ₹8 कॉल्ड अप थे, और इसमें से रीइश्यू करे कंपनी ने 1000 ही रीइश्यू कर दी कंपनी ने, ठीक है, एट द रेट ₹6 पर शेयर। एक तो केस ये हो सकता है जो आपको मिल सकता है एग्जाम में। दूसरा केस क्या हो सकता है, कंपनी ने 1000 ही रीइश्यू करे एट द रेट ₹6 पर शेयर, और साथ में एक लाइन दे देगी कंपनी कॉमा लगा के, फुली पेड अप या फुली कॉल्ड अप, और ₹7 पेड अप, और ₹668 पेड अप। ये क्वेश्चन आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकता है इन लैंग्वेजेस से। अब इसका मीनिंग देखो क्या होता है। केस 1 तो आपका ये हो गया सिंपल, केस 2 आपका ये हो गया। इसमें मैं डिफरेंस समझाता हूं आपको, और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना उसको। यहां पर कंपनी कह रही है कि 6 रुपए का इशू करा गया शेयर को, ठीक है, क्या करा गया, 6 रुपए का रीइश्यू करा गया, कंपनी ने आगे कुछ नहीं लिखा। तो यहां पर हम क्या पकड़ेंगे, वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू पकड़ेंगे यहां पर हम सबसे पहले। मतलब सबसे पहले हमारा मोटिव होना चाहिए पेड अप ढूंढना। पेड अप वैल्यू को तो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। अगर क्वेश्चन ने गिवन है कि पेड अप वैल्यू इतनी है तो हम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, अदरवाइज किसको प्रेफरेंस देंगे हम, कॉल्ड अप वैल्यू को, इसको देंगे हम सेकंड प्रेफरेंस। तो इस केस में बताओ कहीं पेड अप लिखा है, नहीं लिखा, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, कॉल्ड अप वैल्यू को। तो हम क्या मानेंगे कि इस पर ₹8 कॉल्ड अप थे,
इस पर ₹8 कॉल्ड अप थे। समझ आई? अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो मुझे जर्नल एंट्री बताओ क्या बनेगी। देखो इस केस की जर्नल एंट्री हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फॉर फीचर की एंट्री पास करते हैं फर्स्ट केस में। तो बनेगी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर और टू शेयर कॉल लिख दो, शेयर कुछ भी लिख दो, अलॉटमेंट मान लो कि अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं दिया होगा उसने। ठीक है, 8 कॉल्ड अप थे तो यहां पर क्या लिखोगे आप, 8 इंटू 8,000 यानी 8,000 रुपए। ठीक है, मान लो ₹2 का अलॉटमेंट था जो उसने पे नहीं करा, ₹6 फॉर फीचर पे कर चुका है, तो यहाँ क्या लिखोगे 6,000 और यहाँ लिखोगे 2,000। ये तो उसकी फॉर फीचर की एंट्री। अब रीशू के देखो, रीशू में आपको क्या दे रखा है कि 1000 शेयर से रीशू करेगा ₹6 ईच। तो इसमें क्या होनी चाहिए एंट्री, देखो ये तो हो गई ए, ये हो गई बी। ठीक है, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो ये आती है, वो कह रहा है कि ₹6 ईच में उसको सेल आउट करा गया, तो यहां पर तो 6 इंटू 1,000 आएगा, कंफर्म हो गया, लॉक लग गया, ₹6,000 आने वाले हैं। अब मेन बात आती है शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा, ये बताओ मेरे को। यहां पर मैं 8 इंटू 1000 लिखूं या 10 इंटू 1000 लिखूं, क्वेश्चन ये स्पेसिफाई करना चाह रहा है आपको। अलॉटमेंट भी नहीं रखी है। अलॉटमेंट का मतलब नहीं है भाई, देखो यहाँ से साफ सीधी बात है, अब अलॉटमेंट का मतलब ही नहीं है। अलॉटमेंट तक तो हमने वहां पास कर दी और फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया शेयर। क्यों तुक्का मारा है, समझ आया कुछ? शेयर कैपिटल में नहीं जाना चाहिए ना, यहाँ पर 8 ही दे रखे हैं शेयर कैपिटल। नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं यहाँ पे। यहाँ डेबिट क्रेडिट का कोई रिलेशन नहीं है कि वहां 8,000 डेबिट है तो यहाँ भी 8,000 क्रेडिट होगी, उस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होगी, हो गया है। देखो मैं बताता हूं क्या है यहाँ पर क्वेश्चन ने नहीं बताया आपको कि ये शेयर जो है ये फुली पेड अप है क्या है। मतलब ये फुली पेड अप है क्या है, फुली पेड अप का मतलब होता है कि ₹10 का शेयर वो मान रहा है कंपनी उसको। तो क्वेश्चन हम यहाँ अज्यूम कर लेंगे कॉल्ड अप वैल्यू ही हमारी फुली वो है, टोटल शेयर कैपिटल की वैल्यू है। तो कॉल्ड अप वैल्यू को मैंने सेकंड प्रेफरेंस पे लिखा है, पेड अप कुछ नहीं मिला यहाँ पर, या तो क्वेश्चन बोल देता कि 7 पेड अप 8 पेड अप फुली पेड अप, तो हम वो मान लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो जितनी प्रीवियसली कॉल्ड अप है फॉर फीचर के टाइम पर वो ही हम मानेंगे यहाँ पर, यानी ये मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे। ₹8,000 लिखेंगे। अब बचे हुए पैसा कहाँ से चार्ज करेंगे, शेयर फॉर फीचर से, कितना ₹2,000। और फिर जाएगा शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व ₹4,000। आया फर्स्ट केस समझ? अब आ जाओ सेकंड केस पर। 4,000 देखो 4,000 कैसे आएगा ना, फॉर फीचर में कितने रुपए थे 6,000, मैंने यूटिलाइज कितने करे 2,000, तो 6,000 माइनस 2,000। ठीक, देखो कंपनी कह रही है ₹1,000 रीशू करे, वो 1,000 शेयर रीशू करे, ₹6 पर शेयर। ठीक है, अब कंपनी ने आगे लिख के दिया हमें क्वेश्चन ने कि वो शेयर फुली पेड अप मान रही है, वो ही नहीं कह रही कि कॉल्ड अप कितना भी हो, आपको कॉल्ड अप पे ध्यान नहीं देना, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किस पे देनी है, पेड अप पर। तो चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एंट्री तो सेम रहेगी पहली वाली तो। ठीक है, इसमें बताओ मुझे चेंज क्या हो जाएगा, ₹6,000 रिसीव होंगे बैंक से, ये तो ये भी सेम रहेंगे। यहाँ पर कितना लिखोगे शेयर कैपिटल में, अब आप लिखोगे यहाँ पर ₹10,000 फुली पेड अप में, और यहाँ पर कितना यूटिलाइज करोगे ₹4,000। ठीक है, ये चेंजेस हो रहे हैं, देखो ये वाला ये चेंज हुआ, यहाँ पर ये चेंज हुआ, और ये यहाँ पर बताओ क्या एंट्री पास करोगे, यहाँ 2,000 रह जाएगी अमाउंट बस हमारे पास। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे पढ़ो।
क्वेश्चन आपको दे ₹7 पेड अप, तो अब बताओ मुझे एंट्री क्या पास होगी जल्दी से। फॉर फ्यूचर की तो देखो सेम ही रहेगी एंट्री, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, यही कर देते हैं, चलो जगह रहेगी। फॉर फ्यूचर की एंट्री सेम रहेगी। अब शेयर कैपिटल में क्या लिखोगे? 1000 इंटू 7, क्वेश्चन ने दिया है आपको 7 पेड अप लिखना है आपको, तो 7000, यहाँ 6000 आएगा ही आएगा। कितना यूटिलाइज करना है आपको? 1000 रुपये, और यहाँ कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 5000 रुपये। समझ आ रहा है क्या हो रहा है ये? 9 पेड अप तो चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक, समझ आया कि नहीं? देखो क्या हुआ था 45 में। 45 में लास्ट की लाइन में बोला दीज शेयर्स आर रिसोल्ड एज फुली पेड अप फॉर ₹500। ठीक है, हमने क्या मांगा था? फुली पेड अप। तो हमने कितनी ली वैल्यू वहां पर? 10 रुपए। 100 शेयर थे, 1000 रुपए के बन गए हमारी। तो यानी शेयर कैपिटल में कितना लिखा हमने? 1000। बैंक से कितने रिसीव हुए? 500 रुपए में। बचा हुआ कहां से चार्ज किया हमने? फॉरफीचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अल्फा लिमिटेड। देखो यहां पर क्या हो रहा है, 100 रुपए का शेयर था हमारा, 30 रुपए जिसमें से अलॉटमेंट पर थे। ठीक है, 30 रुपए किस पर थे? अलॉटमेंट पर। और फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए थे? 20 रुपए। समझ आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? एंड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹25। ये तो अभी बनी ही नहीं है, मांगी नहीं है, तो उसको तो कट्टा लगा दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फर्स्ट कॉल बता सकते हो मुझे कितने की बनी यहाँ पर? नहीं, फर्स्ट कॉल का वो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कितने की बनी यहाँ पर? 25 की बनी। कितने की हो गई? 25 की एप्लीकेशन हो गई यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें कह रहा है कि 900 शेयर फॉरफिट करे गए हैं। कितने शेयर्स? 900 शेयर्स, 100 रुपए ईच वाले, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट कॉल। यानी किसी के पास 900 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन दे दी थी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी थी मेरे को। देन उसके बाद हमने उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। ठीक, ऐसे ही कुछ लिखा है इसमें। जिनको हमने रीशू करा, क्या करा? रीशू करा उनको 90 रुपीज पर, और ₹75 पेड अप। किस पर? ₹75 पेड अप। तो शेयर कैपिटल में तुम्हारे दिमाग में एक साइकिल चल जानी चाहिए, दिमाग खुल जाना चाहिए कि भाई शेयर कैपिटल जब हम रीशू के एंटर बनाएंगे तो यहां पर आएगा 75 इंटू 900। ठीक, चलो जनरलाइज द अबव। तो पहले फॉर फीचर की एंट्री बनाते हैं इसकी। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? जितनी कॉल्ड अप वैल्यू है, तो कॉल्ड अप कितनी है सिर्फ अभी हमारी यहाँ पर? 75, 900 इंटू 75। फॉरफिट कितनी करी उसकी अमाउंट हमने? 900 इंटू 25। अलॉटमेंट का कितना नहीं आया? 900 इंटू 30 और 900 इंटू 20। ये मैच हो गई एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं? रीशू की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है? सबसे पहली हमारी प्रेफरेंस क्या होगी? पेड अप वैल्यू ढूंढने की। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी हमारी? पेड अप वैल्यू ढूंढने की। सेकंड प्रेफरेंस होगी हमारी, पेड अप नहीं मिलती है हमें तो कॉल्ड अप ढूंढने की। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 75 आपको पेड अप दे रखी है, तो कॉल्ड अप में ढूंढूंगा ही नहीं यहाँ पर। शेयर कैपिटल में क्या लिखूंगा यहाँ पर? 75 इंटू 900। उसने सेल आउट कितने में कराया शेयर? ये 90 इंटू 900 में। तो बचा हुआ क्या? प्रीमियम या डिस्काउंट? प्रीमियम हो गया, तो 2
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप डिस्काउंट कैसे कह रहे थे भाई? 25 नहीं 15 इंटू 900। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? 900 इंटू 15 तो कितने का हो गया हमारा यहाँ पर? 1800 का SPR। एक दूसरी एंट्री रहेगी रिशू की, पहली फॉरफीचर की, 2 एंट्री रिशू की। तो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। जितना पैसा अभी बचा हुआ है फॉरफीचर में, वो पैसा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। हमने कुछ यूटिलाइज किया यहाँ पर? कोई पैसा यूटिलाइज हुआ शेयर फॉरफीचर का? नहीं हुआ। तो कितना पैसा? 22,500, जो कि है 22,500। हम सारा पैसा कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कोई दिक्कत तो नहीं कहीं से कहीं तक? दिक्कत हो तो पूछ लो। आ गया समझ? पूरा चल जाएगा। हाँ पूरा चला जाएगा। हम डिस्काउंट दे दे तो उसमें यूटिलाइज कर लेते कुछ पैसा। आ गया समझ? गुड, चलो नोट डाउन कर लो उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं अब। द डायरेक्टर ऑफ देवेंद्र लिमिटेड, ठीक है, इसमें लिख रखा है कि द डायरेक्टर ऑफ देवेंद्र लिमिटेड ऑन 1 जनवरी, उनको 100 मतलब 1 जनवरी को पता चला कि 100 शेयर्स वो फॉरफिट करेंगे। मतलब वो एक रिजॉल्व करते हैं, मतलब अपने आप को बैठते हैं और ये एक रिजोल्यूशन निकालते हैं कि भाई 1 तारीख को, कि वो कहते हैं कि 100 शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। किसी बंदे से परेशान होंगे वो, और उसके 100 शेयर अब फॉरफिट होने वाले हैं। तो मोटा मोटा यहाँ पर मतलब ये बात चल रही है कि 100 शेयर्स की बात चल रही है फॉरफिट होने की। इतना लिखा है यहाँ पर। वो कितने रुपए का था एक शेयर? 10 रुपए का एक शेयर था, जिसमें से ₹8 पेड अप थे बस। अब ये बात समझ आई? ₹10 क्या होंगे मेरे? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप में से क्या निकल के आता है? पेड अप। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2। फॉरफिट किस लिए हुआ? 2 रुपए की कॉल ना देने पर। अगर इसने क्वेश्चन ने दे नहीं रखा कि 10 रुपए का सेग्रीगेशन कैसे होगा, मैं आपको बताना चाहूँ तो कुछ ऐसा रहा होगा कि 2 रुपए की तो थी फाइनल कॉल, ठीक है। अब हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर, मान लो 4 की अलॉटमेंट थी और 4 की एप्लीकेशन थी। क्वेश्चन ने नहीं दे रखा, और अपनी समझ के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पर, और जरूरत है नहीं, मैं आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूं कि क्या हुआ होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन भी दे दी उसने, अलॉटमेंट भी दे दी, फाइनल कॉल नहीं दी। तो मैं यही तो बोलूंगा कि 8 रुपीज पेडअप है ये मेरे, और 2 रुपए क्या है? अभी नहीं हुआ मेरे पेडअप। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपसे। उसके बाद 1 महीने बाद इन 100 शेयर्स में से मैंने 60 रीइश्यू कर दिए। क्या कर दिए? 60 रीइश्यू कर दिए, ₹7 पर शेयर, ₹7 पर शेयर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? फुली पेड अप। तो रीइश्यू के टाइम का को क्या देखना होता है? पहले पेड अप को प्रेफरेंस देनी होती है, नहीं तो फिर हम यहाँ कॉल्ड अप पर आएंगे। तो क्वेश्चन ने आपको पेड अप दे रखा है, तो वही वैसे भी सेम मतलब है। फुली पेड अप मतलब वही 10 रुपए होता है, ठीक है। चलो उसकी जर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं हम, और ध्यान से सोचना, एक नया कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा। इसमें क्या हो रहा है कि जितने फॉरफिट करे और कम रीइश्यू कर रहे हैं हम, ठीक है। पहली एंट्री बताओ मुझे क्या बनेगी फॉरफीचर की, बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फाइनल कॉल। कोई प्रॉब्लम इसमें? यहां पर क्या आएगा? कॉल्ड अप वैल्यू 10 इंटू 8 तो पेड अप है मेरी, तो 1000। फॉर फीचर में कितना आएगा? जितना वो पे कर चुका है मेरे, जितना पैसा मैंने जब्त किया उसका, तो 100 इंटू 8, 100 इंटू 8 यानी 800 रुपये। फाइनल कॉल जितना पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ, अमाउंट नॉट रिसीव्ड 200। अब बात आती है रीइश्यू की, बहुत ध्यान से समझना। एंट्री बनाओ, सबसे पहले बेस एंट्री तैयार कर लिया करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
कितने शेयर्स को लेकर चलेंगे हम यहाँ पर? 60 शेयर्स को लेकर चलेंगे सिर्फ। तो 60 इंटू कितना आएगा? फुली पेड अप वाली अमाउंट। सबसे पहली प्रेफरेंस क्या होगी हमारी? पेड अप ढूंढने की, नहीं तो कॉल्ड अप ढूंढेंगे। पेड अप दे रखा है तो 60 इंटू 10, 600 रुपये। कितने का इशू कराया गया है वो? 7 रुपए का। तो 7 इंटू 60, 7 6 42, तो 420 रुपये। कितने बचते हैं और कहाँ से लेंगे उसको हम? डिस्काउंट पे हुआ ये या प्रीमियम पर हुआ? प्रीमियम पर हुआ, डिस्काउंट पर हुआ ना। तो शेयर फॉर फीचर कितना पैसा लेंगे यहां से हम? 180 रुपये। अब एक और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, स्टार लगा लेना इस पर, ठीक है? जब नोट्स लिखो स्टार लगा लेना इस पर। अब मुझे बताओ कि पैसा कितना ट्रांसफर होगा यहाँ पर? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बताओ कितना पैसा ट्रांसफर करो। पिछले 2 क्वेश्चन पे हमने कितना पैसा ट्रांसफर किया, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कितना करना चाहिए था हमें? 800 माइनस 180। यहां पर इतना करना लॉजिकल है या नहीं? अगर ये बात कैच कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये 800 रुपए जो इकट्ठे हैं इस अकाउंट में, ये 800 रुपए इस अकाउंट में जो इकट्ठे हैं वो कितने शेयर के लिए इकट्ठे हुए हैं? 8 नहीं, 100 शेयर्स के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये कितने शेयर के लिए है अभी? ये कैसे आई भी अमाउंट? 60 इंटू जो डिस्काउंट दिया हमने 3 रुपए का, ऐसा आई भी है ना अमाउंट ये। तो 60 के पे आई भी है। ये 100 पर है, ये 60 पर है। ये 100 पर है और ये 60 पर है, ये फॉर फ्यूचर अकाउंट। पहले तो क्या कर रहे थे हम? सीधा डिफरेंस कर देते थे इनका। अभी डिफरेंस कर सकते हैं नहीं? इसको 60 पे लाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो क्या करूं उसको 60 पे लाने के लिए? ये कैसे है हमारी अमाउंट? एक शेयर की वैल्यू मुझे पता पड़ जाए तो मैं इंटू 60 कर दूंगा। वहां पर मैंने 800 रुपये जमा करे 100 शेयर के लिए, 800 रुपये जमा करे मैंने 100 शेयर के लिए, यानी एक के लिए 8 रुपये जमा करे मैंने, इंटू 60 कर दूं मैं अगर, तो यहां पर क्या अमाउंट आ रही है? 48, 480 रुपये बनती है 60 शेयर पे अमाउंट इस अकाउंट के अंदर। समझ आती है नहीं आती बात? अब मैं 480 में से ये 180 लेस कर सकता हूं। कितना आया? 300। तो मैं यहां कितने ट्रांसफर करूंगा? 300। अब देखो बुक वालों ने इसको कैसे समझाया है मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा अजीब सा फॉर्मूला बना दिया है इसका, लेकिन लॉजिक तो देखो यही चल रहा है। यहां पर लॉजिक समझाया, मैं दोबारा समझाता हूं इसको, दोबारा ले रहा हूं मैं इसको, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन में क्या किया हमने? इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने क्या किया था? इस 800 में से जो हमने यहां यूटिलाइज किया उसको माइनस कर दिया। उसके अकॉर्डिंग क्या लिखना था हमें? 800 माइनस 180 इधर, यानी 620 रुपए। 800 माइनस 180 लिखने थे तो हम यहाँ 620 लिखते, बट यहाँ की ये 100 शेयर के लिए अमाउंट निकाली हुई हमने, यहां पर हमने सिर्फ 60 ही तो इशू करे हैं अभी, तो इलॉजिकल हो गया नहीं वो कहानी। तो हमें क्या चाहिए कि ये जो 800 रुपए की अमाउंट है 100 शेयर पे है, अगर मुझे एक शेयर पे पता पड़ जाए अमाउंट ये, तो मैं 60 पे निकाल लूंगा। तो मैंने क्या करा उसके लिए? 800 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60 माइनस दिस वाली अमाउंट माइनस 180। बुक ने ना इसको फॉर्मूला बना के लिख दिया इतना बड़ा सा, वो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कैसे आना है ये। लॉजिक तो ये चल रहा है इसमें। कितना आएगा? 300 रुपये। चेक करो एक बार आंसर इसका, सही है? समझ भी आया कि नहीं आया? गुड। एक बात जाननी चाहिए कि अगर हम जो ये है 60 को हम 100 पे कर दें तो यहाँ 100 लिख देते तो बताता हूँ 620 आएगा यहाँ पर। फिर तो नॉर्मल हो गया ये। फिर तो ये वाला केस हो गया कि जितने शेयर फॉरफिट करे उतने ही रीइश्यू कर दिए। ये कौन सा केस है? जितने शेयर फॉरफिट करे उससे कम रीइश्यू करे हैं। फॉरफिट 100 करे, रीइश्यू 60 करे, उस केस में ये चलेगी ये फॉर्मूला। और ये वर्किंग नोट में जाना है ये फॉर्मूला, मार्क्स है इसके। बुक में खोल के देखना, पीछे अजीब सी बड़ी बड़ी लाइन लिख दी है, कोई रटने वाली चीज ही नहीं है इसमें। एक
सिंपल मैथ है यार, ये 100 शेयर के लिए हम इकट्ठा कर रखा है पैसा, तो उसको 60 पे ले आओ बस, माइनस ये कर देना फिर। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है इसके सेकंड पार्ट में, वीरेंद्र लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर ऑफ ₹100 ईच, जिसमें से 60 ही कॉल्ड अप थे मेरे। ये शेयर है कितने का था, 100 रुपये, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू थी, अभी मैंने समझाया ना, उसमें से कॉल्ड अप कितना था, सिर्फ अभी 60, ठीक है, और पेड अप अलग होगा इसमें, ऑन विच ही हैड पेड 20 पर शेयर। देखो ये ध्यान रखना, ये तो है शेयर्स, ये ऐसे है, 100 का तो फेस वैल्यू थी, जिसमें से 60 कॉल्ड अप है, कंपनी ने सिर्फ 60 ही मांगे हैं अभी, और जिसमें से 20 अभी मिले हैं उसको। अगर मैं इसको ऐसे पिक्चरल करूं तो 100 में से 20 20 20 और ये हो गया 60 और ये हो गया 40, ठीक है। तो कंपनी क्या कहना चाह रही है कि 60 कॉल्ड अप है, ये तो अभी मांगी नहीं है वाली कॉल, तो अभी कंपनी ने लिखा नहीं है ऐसा कि ऐसे ना सेग्रीगेशन देखा, तो हम मान रहे कि ऐसे ही कुछ और रखा होगा। ये एप्लीकेशन है 20 की जो कि उसको मिल गई है, ये नहीं मिली अभी, ऐसे ही कुछ कह रहा है ना क्वेश्चन कि 20 पेड अप है, 60 कॉल्ड अप है, 100 की फेस वैल्यू है, हो गया सही बिल्कुल। चलो आगे पढ़ो। आउट ऑफ दीज 20 15 शेयर्स वर इशूड, ये कितने शेयर की कहानी थी, 20 शेयर की कहानी थी, इसमें से 15 क्या कर दी हमने, रीइशू टू संजीव एज ₹60 पेड अप फॉर ₹45। तो देखो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ने उल्टा कर दिया इस बार, क्वेश्चन ने पेड अप आके लिख दिया है और जितने का शेयर है वो पीछे लिखा है, कितना चालू हो रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, तो ₹45 का शेयर था, 60 पेड अप है, ये कह रहा है क्वेश्चन। एक शेयर कितने में इशू करा है, 45 में, ना कि 60 में, और 60 तो पेड अप है। बात समझ आई, कैच कर रहे हो कुछ या नहीं कर रहे हो? चलो एंट्री करते हैं इसकी, फॉर फीचर की एंट्री करें सबसे पहले, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर। अच्छा अब देखो ना, क्वेश्चन ने कुछ दे नहीं रखा हमें कि भाई कॉल का पैसा नहीं आया, किसका नहीं आया, तो हम यहां क्या करेंगे, अब कॉल्स इन अरियर यूज करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि कॉल्स इन अरियर यूज कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कहीं नहीं दिया कि किस चीज का पैसा नहीं मिला हमें। ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में था, हमने तो वहां मान लिया कि फाइनल कॉल नहीं मिली, अपने आप ज्यूम कर लिया, नहीं क्वेश्चन ने देखो पिछले क्वेश्चन ने बोल दिया था कि फाइनल कॉल नहीं मिली है, यहाँ क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला, तो हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर, कॉल्स इन अरियर। शेयर कैपिटल में कितनी आएगी वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप कितनी थी 60 इंटू 20 शेयर, फॉर फ्यूचर में कितनी आएगी, जितनी जब्त करी मैंने, तो 20 शेयर थे, जब्त कितनी करी मैंने 20, यहां पर कितने आएंगे 20 इंटू 40। सब दिमाग में चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। रीशू बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक में कितना पैसा आएगा हमारे पास, 45 रुपए का इशू करा है, तो 45 इंटू 15, 45 इंटू 15, सिर्फ 15 ही शेयर इशू करे गए हैं, तो 675। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, पेड अप वैल्यू, ठीक है, यानी 15 इंटू 60 कितना होता है 900। तो मैंने क्या करा, डिस्काउंट पर ही वो करे, यहाँ आएगा शेयर फॉर फीचर, डिस्काउंट कितने का दिया मैंने, बेसिकली अगर मैं देखूं तो 15 रुपए का एक शेयर पे, तो 15 इंटू 15 225 का डिस्काउंट दिया, मैच हो गई है। अब आती है थर्ड एंट्री मेरी, थर्ड एंट्री कौन सी होती है, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, इसमें अमाउंट बताओ कितनी आएगी। ये जो अमाउंट है कितनी है, ये 400, ये 400 जो अमाउंट है ये है 20 शेयर पर, मुझे एक शेयर की पता पड़ जाए, डिवाइड बाय 20 करके मैं कितने शेयर की निकालना चाहूंगा, यहाँ पर 15 शेयर पे वर्किंग कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि 15 इंटू कितनी थी 45, तो 15 इंटू 60 थी,
तो मैंने रीइश्यू कितने करे 15 शेयर, तो मुझे 15 शेयर पे अमाउंट पता पड़ जाएगी। माइनस में क्या करूंगा, जो कि मैंने डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल करी है 225। दिक्कत तो नहीं, समझ आ रही कैलकुलेशन क्या हो रहा है। तो 400 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, 400 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 15, तो 300 रुपये हो गए हमारे इसके लिए, जैसे हमने 225 यूज कर लिए, तो बच्चा कितना 75। देखो बुक में एक बार आंसर इसका, सही है, समझ